वेलकम टू माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी कल परसों में क्या क्या न्यूज़ आया ज़रा उसके ऊपर हम ध्यान देंगे कि जो भी अभी न्यूज़ आया है, वॉट एवर द न्यूज़ इन द मार्केट, जो थोड़ा सा पॉजिटिव है। पॉजिटिव न्यूज़ मतलब क्या है कि इंडिया का मार्केट ऊपर जाने वाला जैसे, लेकिन वही है कि ये डाउटफुल हो जाता है कि ये मार्केट अभी ऊपर जाने के लिए तैयार है या फिर ये दिखा रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। चलिए हम न्यूज़ के ऊपर हम नज़र डालेंगे कि कैसे अभी क्या चल रहा है। अभी देखिए, मूडीज़ का मतलब एक ग्लोबल रिसर्च रेटिंग एजेंसी, उन्होंने क्या 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 बताया कि जीडीपी जो है ना इंडिया का 2024 में 7.2 रह सकते फॉर द कैलेंडर ईयर, ओके, और 25 में 6.6, मतलब ये पहले से कह रहे हैं। और ट्रम्प, इसका मतलब क्या है कि वाई इट इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़, क्योंकि ट्रम्प के आने से इंडिया को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द इंडिकेशन, यहाँ पर यही इंडिकेशन है। अभी देखिए, ये एक ब्रोकरेज है उसे सी एल एस ए शिफ्ट्स स्टैंड इन फेवर ऑफ इंडियन स्टॉक्स। इंडियन, पहले उन्होंने क्या बताया था कि चाइनीज स्टॉक्स में फेवर में बताया था, लेकिन अभी जैसे निफ्टी में करेक्शन 10% तक करेक्शन हो गया, तो वो लोग वापस आ चुके हैं कि अभी इंडिया का स्टॉक मार्केट ही अच्छा है और यहाँ पर ग्रोथ होगा। सो दिस इज द न्यूज़ दैट इज कमिंग इन फेवर ऑफ CLSA। तो ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि अभी देखिए क्या है, CLSA ने मतलब कुछ टाइम पहले, करीब ऑलमोस्ट एक महीना पहले, उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा और चाइना ऊपर जाएगा ये स्टेटमेंट दिया था। जब हमारा मार्केट गिर रहा था ना, तो ये सारे न्यूज़ फेवर करके नीचे जा रहा था। जैसे यहाँ पे मूडी ने कुछ बोल दिया, यहाँ पे CLS ने कुछ बोल दिया, यहाँ पे कुछ बोल दिया, तो इस वजह से नीचे जा रहा था। अभी क्या हो रहा है, अभी मार्केट अपना मतलब ऑलमोस्ट, बैंक निफ्टी भी आपने देखा है कि 50,000 से नीचे भी गया था थर्सडे को। तो जब यहाँ पे एक मूडी का भी पॉजिटिव न्यूज़ आ गया और CLSA का भी न्यूज़ आ गया और कुछ यहाँ पे कुछ बुलिश अच्छा खासा क्लोजिंग देगा टेक्निकल बेसिस पे, एक दो दिन यहाँ पे ठहर गया तो और ऊपर जा सकता है। सो अभी ये चांसेस है, प्रोवाइडेड FIs अपना सेलिंग वापस नहीं करेंगे। अभी आप FIs का भी सेलिंग देख सकते हो ना, कि FIs एवरीडे 5,000 करोड़ तक का वो सेलिंग कर रहे थे, लेकिन अभी वो लोग भी 2 से 3,000 करोड़ तक आ चुके हैं। तो ये CLSA का रिपोर्ट में मतलब क्या है, उनका मेजर कंसर्न है कि ट्रम्प के ट्रेड पॉलिसी का भारत पर मतलब ये होगा असर, भारत पर नहीं होगा असर। CLSA रिपोर्ट में सामने आई है ये बात, मतलब इनका एक डिटेल्ड रिपोर्ट उन्होंने किया है कि क्या होगा। अभी देखिए, चाइना के ऊपर जो एक्शन लेना है ना ट्रम्प का, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि व्हाट ट्रम्प क्या करेगा, 60% इम्पोर्ट टैरिफ बढ़ाएगा चाइना के ऊपर। बाकी सारे कंट्रीज पे सिर्फ 10% है, मतलब 10% मतलब पूरे दुनिया में आ गया ना, वो सिर्फ इंडिया पे थोड़ी है। मतलब अगर इंडिया के इम्पोर्ट पे कुछ 10% बढ़ेगा, तो इंडिया को चलो समझ लो कि कोई हम सामान भेज रहे हैं USA को, तो 10% टैरिफ बढ़ने से वो कम होगा। लेकिन अमेरिका दूसरी कंट्री से भी तो नहीं लेगा ना वो। अगर समझ लो कि मैं इंडियन हूँ, मैं कोई चीज़ अमेरिका से ले रहा हूँ और अमेरिका ने वो 10% बढ़ा दिया, लेकिन बाकी कंट्रीज पे भी तो 10% ही बढ़ गया ना, तो आई विल कंटिन्यू परचेजिंग फ्रॉम इंडिया। आप समझ रहे हो, जैसे गेहूं के ऊपर 10% वो लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो अभी वो लोग अमेरिकन कोई कंपनी है, वो इंडिया छोड़ के दूसरे कंट्री में नहीं जाएगा, क्योंकि दूसरे कंट्री पे भी तो 10% बढ़ ही गया, राइट। मतलब हर जगह 10% बढ़ गया, तो इंडिया से कंटिन्यू होगा। तो ये डिटेल्ड रिपोर्ट उन्होंने दिया हुआ, इसमें कैसे होगा। यस, मूडीज का जो एक अभी हमने बताया कि मूडीज प्रोजेक्ट करते हैं कि इंडिया का GDP वापस से ग्रो होगा एट अ बेटर स्पीड करके। यहाँ पर और एक चीज़ है कि आप देख सकते हो कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व, अभी डॉलर USD INR इतना थोड़ा सा बढ़ गया ना, ये एक्चुअली ज़्यादा बढ़ सकता था। अभी देखिए 701 से 701 बिलियन था हमारा रिकॉर्ड, इस पे 700 पार कर गया था, 690 हो गया, 688, 684, 682, और अभी पर कल मतलब एवरी फ्राइडे USD INR का रिपोर्ट आता है, डॉलर हमारा फॉरेक्स रिजर्व कितना है, तो 675 बिलियन अभी है। मतलब ये एक्चुअली USD INR ज़्यादा ऊपर जाने वाला था, जैसे ही USD INR ऊपर जा रहा था तो RBI इसको सेल करेगा, मतलब अपना रिकॉर्ड, अपना जो है ना 5 बिलियन सेल कर दिया, अभी इस बार तो 7 बिलियन सेल कर दिया, ताकि USD INR ज़्यादा ऊपर ना जाए। सो ये एक सिनेरियो रहता है। एक्चुअली कितना भी सेल करे, कुछ भी करे, USD INR ऊपर ही जाएगा। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ, समझ लीजिए कि एक बच्चा है जो स्कूल में 50% मार्क्स लेता है, दूसरा बच्चा है 50% मार्क्स लेता है, ठीक है, इसका 50% होगा, इसका भी 50% होगा। अगले साल क्या होगा ना, इंडिया का बच्चा फिर से 50% ले लिया, मतलब फ़र्क नहीं पड़ा, हम वी आर हेल्दी, लेकिन सामने वाले ने 60% कर लिया ना, तो ऑटोमेटिकली हम वीक हो जाएंगे।
तो डॉलर का डिमांड हमारे इंडिया के साथ कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हमारे भी इकोनॉमी ग्रो हो रहा है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे इकोनॉमीज है वो वीक हो जाएंगे ना, तो उसके सामने अमेरिका की इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी, तो सामने वाला ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो इस वजह से यूएसडीएनआर ये आने वाले बहुत टाइम तक ऊपर जाएगा, भले ही ब्रिक्स का करेंसी आ जाए या फिर क्रिप्टो आ जाए, यूएसडीएनआर ये होगा। एक एनालिस्ट जो है ना, समीर अरोरा करके, हेलियोस का एक एनालिस्ट है, उनका क्या कहना है कि एफआई सेलिंग इन इंडियन स्टॉक्स, मतलब ये तो कंटिन्यू रहेगा, सेलिंग ऑन इंडियन मार्केट में ये कंटिन्यू रहेगा। सॉरी, इनका क्या कहना है, एक एनालिस्ट है समीर अरोरा साहब का क्या कहना है कि एफआईज आर मोस्टली डन विथ सेलिंग इन इंडियन मार्केट्स। मतलब अभी जो भी बॉटम वगैरह हो गया, 10% करेक्शन इज नॉट अ बैड, मतलब कोई एक छोटा मोटा बात नहीं है, कोई कोरोना नहीं आया है, कोई 2008 जैसा लेमन ब्रदर्स का कोलैप्स नहीं हुआ है, और ना ही रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है। क्या हुआ है, इट्स जस्ट एफआईज ने सेलिंग कर करके इतना नीचे लेके आए, वो भी कब जब 25,000 करोड़ एसआईपी आता है इंडियन मार्केट में, तब। तो ये सिनारियो है। यस मैं कह रहा था आपको कि ये जो जयबाला करके जो एनालिस्ट है ना, इनका कहना है कि ये एक्सपेक्ट्स द निफ्टी टू हिट समवेयर 21,300, ये और नीचे आएगा, और बैंक निफ्टी 42,000 आएगा। ये इनका कहना है, नॉट मतलब इनका कहना नहीं है, ये समीर अरोरा साहब का नहीं कहना है, ये इनका कहना है। लेकिन ये जोक है क्या, आप ही सोच लो। निफ्टी मतलब चलो 21,300 बोले तो ऑलमोस्ट अपना ऑल टाइम है, 26,000 से 21,300 मतलब 5,000 पॉइंट, 20%। अरे जोक मार रहे हो, हंसना पड़ेगा हमको तो इस पे। बैंक निफ्टी है 42,000, सो दिस इज समथिंग नो, समझ में नहीं आएगा। और डॉलर इंडेक्स 100 एंड यस इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि दुनिया का इकोनॉमी को लेकर ये बताया जा रहा है। और जब से ट्रम्प का जीत हुआ है ना, न्यूज़ बहुत ही आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए डाउ जोन्स फ्राइडे को 300 पॉइंट्स डाउन में क्लोज हो गया, डाउ जोन्स। एंड यस सेम थिंग लाइक CLS ने इंडिया टू चाइना जो किया था अर्लियर इंडिया टू चाइना जो किया था, अभी ये वापस आ चुके हैं। ओके तो इन्होंने जैसे ही ये 1.2 लाख का जो सेलिंग वगैरह हो गया ना, तो दे केम बैक, क्योंकि अभी हमारा भी तो ऑलमोस्ट बॉटम हुआ जैसा करके मानना है। यस जेफरीज का एक कहना है कि ट्रंप के जीत के वजह से इंडिया को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इनका एक डिटेल्ड एनालिसिस है। हु इज ही ग्लोबल हेड ऑफ इक्विटी स्ट्रेटेजीज एट जेफरीज, क्रिस वुड क्या कहना है कि इंडिया को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है ट्रंप के जीतने की वजह से। यस मैंने बताया आपको कि अगर हमारा मार्केट नीचे भी, मतलब हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर 10% लगा के ये मार्केट नीचे जाएगा करके अगर सोच रहे हो, तो दुनिया के हर कंट्री पे 10% बढ़ेगा, तब उसका क्या फिर। सो दैट इज अ सिनेरियो। बिटकॉइन थोड़ा नीचे गया था, वापस से अपना बिटकॉइन रैली पकड़ लिया, इथेरियम हो गया, तो ये मेजर है। क्रिप्टो का रैली चालू है। बिटकॉइन का अंदाजा है कि 1 लाख ये पहुंचेगा विद इन, मतलब और कुछ महीनों में। बिटकॉइन का ऐसे कि एक दिन में 10% ऊपर नीचे होता रहता है। सो लेट्स सी कैसे होगा अभी। यूएस ट्रेजरी, इसका एक इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। अभी देखिए यूएस ट्रेजरी 10 ईयर बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स होते हैं, राइट, ये बॉन्ड्स होते हैं, ये देखिए 30 ईयर 10 ईयर। इसमें क्या होगा पता है, जब यहाँ यही इतना ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि कुछ लोग, कुछ ट्रेडर्स वगैरह रहते हैं ना, वो लोग क्या सोचेंगे कि अरे हमको 10 ईयर्स बॉन्ड में ही इतना पैसा मिल रहा है, वाई टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो इंडिया में FD पे ही अगर कोई आपको 15% मिल गया, देने लग गया, या फिर 13% देने लगे, सिक्योरिटी वाला, सेफ है पैसा, तो कुछ लोग म्यूचुअल फंड में भी नहीं आएंगे। जो शायद बुजुर्ग वगैरह रहेंगे ना 60-65 ईयर्स वाले, वो बोलेंगे मेरा पैसा सेफ है, दैट इज़ मोर देन इनफ, मुझे अभी खेलना नहीं है। यंगस्टर्स हम लोग स्टॉक मार्केट में थे क्योंकि हमारे पास उम्र है, एज है, हम दोबारा पैसा कमा सकते हैं। तो ये सिनारियो होता है। तो देखते हैं अभी फ्रेंड्स क्या होगा। टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाय बाय।